हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बताया था ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन क्या होता है और हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ और एक वीडियो में मैं आपको एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में भी बताया था, जो कि ट्रांसफार्मर का अंदर क्या जो लॉसेस होता है उसका रिगार्डिंग बताया था। उसका लिंक भी मैं डिस्कशन में दे दिया हूँ सबका, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसका साथ साथ जो हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन स्कीम होता है उसमें और एक प्रोटेक्शन स्कीम होता है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, वो उसका लिंक भी मैंने डिस्कशन में दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर स्कीम होता है, जो ये एक्चुअली हमारा 5 MVA का एबोव वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो मेनली जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। वो एक्चुअली जैसे होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग रहता है, एक होता है हमारा प्राइमरी साइड एंड दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी साइड। ये जो दोनों का बीच में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है और सेकेंडरी साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का बीच में जो करंट का डिफरेंट रहता है उसको डिटेक्ट करके हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन देते हैं ट्रांसफार्मर को। मेनली बोले तो क्या होगा, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों का बीच में जो हमारा करंट होता है वो करंट सेम होना चाहिए। दोनों के बीच में कुछ भी करंट का गैप होता है, बस डिफरेंस होता है, तो वो एक्चुअली पता चल जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर में कोई इशू है। ठीक है, तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन डायग्राम है, जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के दोनों साइड आपको पता है 2 सीटी लगता है। जैसे कि प्राइमरी साइड एक सिटी 1 है, सेकेंडरी साइड सिटी 2 है। और ये जो है हमारा, ये जो हमारा होता है हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन कॉइल जो होता है। ठीक है, ये जो कॉइल है प्रोटेक्शन जो रिले लगा है उसका कॉइल है ये। फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो सिंगल लाइन है, सोचिए ये जो सिटी लगता है, हम लोग का जो सिटी लगता है ट्रांसफार्मर में, वो दोनों साइड सेम लगता है। सोचिए 1000:1 लगा है तो यहाँ पर भी 1000:1 1 का सिटी ही लगेगा। अगर ये हमारा ये जो सेकेंडरी साइड में हमारा यहाँ पर 1000 का अगर सप्लाई हो रहा है करंट, तो यहाँ पर हमारा जो सिटी रेशियो होगा यहाँ पर कितना होगा, 10 एम्पीयर रहेगा। और यहाँ पर अगर हमारा कुछ डिफेक्टिव वजह से, जिसके जो हमारा प्राइमरी साइड में अगर 8000 का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिटी रेशियो के हिसाब से यहाँ पर हमारा करंट हो जाएगा कितना, 8 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 एम्पीयर है और यहाँ पर 8 एम्पीयर है। इन दोनों का बीच में अगर हम देखेंगे 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 एम्पीयर। ये जो 2 एम्पीयर का गेप निकल गया है, ये जो 2 एम्पीयर का जो डिफरेंट आया, ये 2 एम्पीयर कॉइल करंट क्या होगा, हमारा ये जो ऑपरेटिंग कॉइल होता है, ऑपरेटिंग कॉइल का फ्लो कर देगा। ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर फ्लो करने के बाद क्या होगा, ये जो ऑपरेटिंग कॉइल होगा वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा सिटी और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड का जो सर्किट ब्रेकर होगा उसको ट्रिप कर देगा। क्योंकि हमारा ये जो ऑपरेटिंग कॉइल होता है, हम उसको सेट किया होगा कि कितना करंट ज़्यादा होगा तो ये हमारा ट्रिप करेगा। तो अगर टू टू एम्पियर से एबव हमारा सेटिंग किया होगा तो ये 2 एम्पियर से क्या करेगा, हमारा जो ये जो ट्रांसफार्मर का दोनों साइड का सर्किट ब्रेकर को ये एक्टिव करेगा, क्योंकि और उसके साथ साथ ये ट्रिप कर देगा। इसी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हो जाएगा। चलिए, यही तो था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। मैं आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर का डिटेल्स में भी बताता हूँ। फ्रेंड, आप जो ये देख पा रहे हैं ये एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, जहाँ पर यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। इसका साथ ही ये तीनों सीटी लगा है तीनों ट्रांसफार्मर का, सॉरी 3 वाइंडिंग में, यहाँ पर भी 3 सीटी लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो 3 देख रहे हैं ये तीनों हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर सॉरी जो प्रोटेक्शन रिले का, उसके साथ यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा बेस वाइंडिंग ऑफ रिले। मतलब यहाँ पर जो वाइंडिंग लगा हुआ है, जो कॉइल लगा है, इसको हम बोलते हैं रिस्टेनिंग कॉइल। रिस्टेनिंग कॉइल का काम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब जो डिफरेंशियल रिले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है ना, हमारा जो ट्रांसफार्मर और एक चीज़ लगता है जो ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए, वो से होता है हमारा बोकोस लेयर। बोकोस लेयर का काम क्या होता है, वो एक्चुअली ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई भी ऑबनॉर्मलिटी आता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और ट्रांसफार्मर को हमारा ट्रिप करता है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई इश्यू ना आके ट्रांसफार्मर का दूसरे पार्ट में इश्यू आए, जिसके वजह से हाई करंट फ्लो करें या लो करंट फ्लो करें, तो हमारे वहाँ पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का जो रिले है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रह गया आपको। तो आपको बाद में यहाँ पर मैं बता हूँ, ये देखिए हमारा यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर, ये एक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी साइड है ये स्टार कनेक्टेड है और जो सेकेंडरी साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, और आप जो ये देख पा रहे हैं रिले, रिले क्या हुआ है, हमारा जो प्राइमरी जिसमें स्टार कनेक्टेड है
उसके साथ जो जो सिटी लगा हुआ है, यहाँ पर 3 सिटी, उस 3 सिटी को क्या किया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, डेल्टा में कनेक्ट किया गया है। वैसे ही आप देखेंगे सेकेंडरी साइड में जो ये ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में है, लेकिन जो सिटी है ये स्टार कनेक्टेड है। ये क्यों है? ये एक्चुअली हमारा होता है, हमारा जो हमारा फेज शिफ्टिंग होता है, फेज शिफ्टिंग की वजह से जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, जिसके वजह से ये हो भी सकता है कि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ये हमारा ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। वो चीज़ को हमको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारा डेल्टा साइड स्टार और स्टार साइड डेल्टा कनेक्टेड किए गए हैं, ठीक है। अभी दूसरा बात को ये जानना भी जरूरी है, और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, जो हमारा ये बेस वाइंडिंग ऑफ रिले और जिसका अंदर जो कॉइल लगा है, रीस्टेनिंग कॉइल, ठीक है, उसे रीस्टेनिंग कॉइल क्यों लगा है? मेनली फ्रेंड, जो रीस्टेनिंग कॉइल इसलिए हमारा लगा है कि अगर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर कुछ क्या होता है ना, इनरस करंट क्रिएट होता है। हमारा स्टार्टिंग के टाइम पता है कि किसी भी मशीन में इनरस करंट मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो वो जो इनरस करंट अगर ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर फ्लो कर जाएगा, वो इनरस करंट, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा ना, स्टार्टिंग से पहले ही बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा जो इनरस करंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये रीस्टेन कॉइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आशा है ये छोटा सा वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।